हेलो, गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वाक्य को सिंथेसिस कंबाइन करना। कंबाइन करने से पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि हम पार्टिसिपल के द्वारा कैसे कंबाइन करते हैं। उसके बाद आपने सीखा था कि आप इन्फिनेटिव के द्वारा कैसे वाक्य को कंबाइन करेंगे। उसके बाद करंट में अभी आपने कल सीखा था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्य को कैसे कंबाइन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम वाक्य को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में सीखेंगे कि एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब के द्वारा हम वाक्य को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम वाक्य को कंबाइन कैसे करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि चल तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो आइए आज मंजिल को उसकी औकात याद दिलाते हैं। एडवर्बियल के फ्रेज के द्वारा आप कैसे चंद मिनटों में ही वाक्य को कंबाइन कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव आपका क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में बस इतना सा अंतर है कि अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी कि विशेषण वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब की डेफिनेशन ये है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज मॉडिफाई, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सपेक्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी ये आपकी विशेषता जो बताएगा वो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी आपके तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके शेष सभी की विशेषता बताएगा, वो आपका कहलाएगा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। आपने समझ चुके होंगे कि एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है, जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं एडजेक्टिव आपने समझ लिया। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके, तो फ्रेज समझ लेते हैं। देखिए एडवर्बियल फ्रेज हम आपको पहले बता चुके थे। फ्रेज फ्रेज का हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है वाक्यांश। फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश, यानी इसको शॉर्ट भाषा में आप समझ लीजिएगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह विदाउट वर्ब, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें कोई वर्ब क्रिया ना दी गई हो, फाइनाइट वर्ब ना दी गई हो, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, शब्दों का वह समूह यानी कि आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह होगा लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया अभी तक कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ एडवर्ब से, सबसे पहले आप इसमें समझ लीजिएगा आपका एडजेक्टिव। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एडवर्बियल और एडवर्ब का इसमें यूज होगा, ये एडजेक्टिव कहाँ से आएगा। तो देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव से हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब, यदि आपका किसी वाक्य में एडजेक्टिव शब्द दिया गया है तो एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनाएंगे वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एडजेक्टिव मान लीजिए आपका शब्द है फास्ट, फास्ट शब्द है तो इसके ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इससे हम एडवर्ब जब भी बनाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा आपका एल वाई प्लस आपको क्या कर देना है, एल वाई कर देना, आपका ये हो जाएगा फास्टली। ये अब आपका बन गया एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए मोस्टली आप क्या करेंगे, वाक्य के अंत में एडजेक्टिव के अंत में एल वाई आप जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए स्लो, स्लो क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो इसमें जब आप एल वाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्लोली।
स्लोली जब हो गया तो आपका ये बन गया एडवर्ब। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आपको वाक्य को जोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया, एडवर्ब आपको समझ में आ गया, एडवर्बियल फ्रेज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम आइए समझते हैं कुछ एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनता है। देखिए, एडवर्ब में आपका सिंगल वर्ड होता है और एडवर्बियल फ्रेज में आपके क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लेते हैं एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। देखिए, एडवर्ब यदि आपका होगा केयरलेस, यहां पे देखिए केयरफुली, अगर आपका एडवर्ब है आपका केयरफुली, तो इसका एडवर्बियल फ्रेज बनेगा विद केयर, विद केयर। ये देखिए, इसमें सिंगल वर्ड्स होता है, एडवर्ब में क्या होता है, सिंगल वर्ड्स होता है, और एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। यहाँ पे देखिए विद केयर। ठीक है, अगला आ जाइए, हैरिडली। हैरिडली का आप जब एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे तो ये आएगा इन ए हैरी। ये आपका बन गया शब्दों का समूह बन गया, ऐसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अगला आ जाइए, केयरलेसली। केयरलेसली का जब एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा विदाउट केयर, विदाउट केयर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आपका एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे तो एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है कि इसमें आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह होता है। और ये आपका एडवर्ब क्या होता है, ये आपका सिंगल वर्ड होता है, सिंगल वर्ड्स होते हैं, यानी कि सिंगल शब्द होंगे तो आपका हो जाएगा एडवर्ब, और एडवर्बियल फ्रेज में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये आपके हैं एडवर्ब और ये आपके हो गए एडवर्बियल फ्रेज। तो आइए हम अब समझते हैं, इसकी पहचान करने का एक तरीका है आपका। किसी ने जब दो सरल वाक्यों को मिलाकर के एक सरल वाक्य बनाएंगे, किसी न किसी वाक्य में आपको एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है, यदि नहीं होता है तो आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिलेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दो सरल वाक्यों को मिलाकर के एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके या एडवर्ब का प्रयोग करके हम वाक्य को कंबाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं हम, यहाँ पे ही स्पेंट ऑल हिज मनी। दूसरा सेंटेंस है ही वाज फूलिश। अब ध्यान से देखिए, ये दो वाक्य हैं, इसमें आपको करना है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके वाक्य को आपको सिंपल सेंटेंस बना देना है। क्या बना देना है आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बहुत ही आसानी से अभी तक आपने जो सोचा, मतलब आपने जो अभी तक सीखा है, सीखने से तात्पर्य कह सकते हैं अपने एडवर्ब भी सीख लिया, एडजेक्टिव भी सीख लिया, एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज भी कैसे बनाते हैं वो आप बहुत ही ध्यान से सीख चुके हैं। आइए इस वाक्य को कंबाइन कैसे करते हैं। पहला वाक्य आपका कहता है ही स्पेंड ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खत्म कर दिया, स्पेंड खर्च कर दिया। ही वाज फूलिश, वह कैसा था, मूर्ख था। अब ये मूर्ख फूलिश शब्द है, ये आपका है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। अभी हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य को कंबाइन करते समय एडजेक्टिव वर्ड में आप एल वाई जोड़ेंगे तो आपको एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वाक्य को हम कंबाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी, कॉमा लगा देंगे, फूलिशली। ये देखिए वाक्य आपका कंबाइन बन गया, यानी कि एडवर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य का आपका सिंपल सेंटेंस बन गया ही स्पेंट ऑल हिज मनी फूलिशली। आप चाहें तो फूलिशली को आप आगे भी रख सकते हैं, उसके बाद लिखिए ही स्पेंट ऑल हिज मनी। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, फूलिशली, फूलिशली ही स्पेंट ऑल हिज मनी।
ये भी तरीका हो सकता है। आप चाहे तो आगे लगा सकते हैं स्टार्टिंग के सेंटेंस में, आप चाहे तो पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरीका आप अपना लीजिए। इसका मतलब होता है कि आप एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब का प्रयोग करके बाकी को कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटाएं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, द रोज हैज थॉर्न्स। अगला एग्जाम्पल है द रोज हैज थॉर्न्स। द रोज हैज थॉर्न्स, ठीक है। ये सेंटेंस आपका है, द रोज हैज थॉर्न, इट इज सर्टेन। दूसरा इसका है इट इज सर्टेन। अब आप इस वाक्य को कंबाइन करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं आपको एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज मिलेगा, तभी आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसको आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सर्टेनली, यानी कि सर्टेन शब्द था, वो शब्द आपका एडजेक्टिव था, एल वाई लगाया तो आपका हो गया एडवर्ब। सर्टेनली द रोज हैज थॉर्न, ये आपका बन गया एडवर्बियल फ्रेज। दूसरा तरीका इसका है, इस शब्द को हम उस साइड में रख देंगे तो ये हो जाएगा द रोज हैज थॉर्न, कॉमा लगाएंगे सर्टेनली। ये आपका देखिए बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसान विधि है। यदि आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव शब्द मिल जाए, एडवर्बियल फ्रेज मिल जाए, तो आप आसानी से वाक्य को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू मार्केट। अगला एग्जांपल है ही वेंट टू मार्केट। दूसरा इसका है ही वाज इन ए हरी, इन ए हरी। अब देखिए यहाँ पे आपको एडजेक्टिव नहीं मिल रहा तो आपको एडवर्बियल फ्रेज मिल गया, इन ए हैरी, ठीक है। अब इसको आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगला वाला मार्कर देना रतन, ठीक है। इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ध्यान से समझना, सिंपल सेंटेंस को आप बनाएंगे। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, इन्हें हैरी मतलब जल्दी में। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर एडजेक्टिव शब्द नहीं मिला तो आपको क्या मिल गया, एडवर्बियल फ्रेज मिल गया, जो आपका इन ए हरी था। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ही वेंट टू मार्केट हैरिडली। आप इस तरह से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ही वेंट टू मार्केट हैरिडली, वह जल्दी में कहाँ गया, बाजार गया, ठीक है। अगला दूसरा तरीका है इसका, इन्हें हरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी, ठीक है। इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज का या एडवर्ब का तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज के अपनाएं तो इन ए हैरी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, द ट्रेन रन्स फास्ट। द ट्रेन रन्स फास्ट। राइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है। पहला सेंटेंस है द ट्रेन रन्स फास्ट,
अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इट्स स्पीड, इट इज स्पीड वेरी फास्ट, इट इज स्पीड वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको एडजेक्टिव वर्ड मिल गया और आपको एडवर्ब भी मिल गया, यानी ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। वेरी क्या इसी की विशेषता बताएगा, यानी कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या थी, नाउन या प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी की विशेषता बताएगा, वो आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो इस सेंटेंस को हम करते हैं, ध्यान से समझना। जब आप सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन रन्स वेरी फास्टली। आप ly जोड़ के एडवर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है आपको एडवर्बियल फ्रेज का। इसमें आपको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा या आपका एडवर्बियल फ्रेज मिलेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। अगला एग्जांपल आपका है, द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, इट इज फ्लो, इट इज फ्लो स्लोली, इट इज फ्लो स्लो। तो इसको आप आराम से आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब होता है द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, कंबाइन कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसको कंबाइन कीजिएगा, सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे, द रिवर वाज फ्लोइंग, फ्लो माने बहना होता है, स्लोली, और स्लो शब्द आपका एडजेक्टिव, इसमें ly जोड़ के आपके क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का आप प्रयोग करके वाक्य को आसानी से आप कंबाइन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिव वर्ड आपका दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे आप समझ जाइएगा कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आपको वाक्य क्या करना है, कंबाइन करना है। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, राधा विल पास द एग्जामिनेशन, राधा विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। यानी कि सर्टेन का मतलब होता है निश्चित है। ठीक है, आप इसको कंबाइन कीजिएगा, आप इसको सिंपल सी बात में कंबाइन करिए, सिंपल सेंटेंस आप बनाइए। आप या तो सर्टेन यहाँ पे रख दीजिएगा, सर्टेन ly जोड़ दीजिएगा, एडवाई जोड़ने पर आपका ये बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। कॉमा लगाएंगे, राधा विल पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से किसी भी वाक्य को, जितने भी वाक्य हैं, आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा वाक्य को जोड़ सकते हैं। निश्चित बात एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी न किसी वाक्य में, चाहे आपका फर्स्ट वाक्य में चाहे आपके सेकंड वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया जाएगा, तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा आप वाक्य को जोड़ सकते हैं। इस वाक्य को दूसरा तरीका क्या है जोड़ने का, आप यहाँ से वाक्य को जोड़िए, तो ये हो जाएगा, राधा विल पास द एग्जामिनेशन, कॉमा लगाएंगे, सर्टेनली। तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं इस वर्ड को, चाहे तो आप पहले लगा दीजिए इस वर्ड को, चाहे तो आप बाद में लगाइए। तो आसानी से आप कर सकते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके वाक्य को क्या कर सकते हैं, आप
कंबाइन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अगला एग्जांपल आपका रहेगा, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल मेंशन है, हम आपको एक एक करके सभी एग्जांपल करा दे रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है आई थैंक हिम, इसको मिटा दें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम, राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। हिम, उसके बाद है आई डिड इट, आई डिड इट, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मेंशन है, ठीक है। तो आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, ठीक है। तो आप इसको आप क्या करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद ऑल माई हार्ट, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज मिल गया। आपको क्या मिल गया है, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कंबाइन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा इसका। कंबाइन करने के बावजूद आपका आ जाएगा आई थैंक्ड हिम, कॉमा लगाएंगे, हार्टेडली। इस तरह से आप इसको वाक्य को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। आप इसका एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हो जाएगा आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट, यानी कि दोनों प्रकार से आप इसको सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। देखिए इसके सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट या अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का जरूर सलूशन देंगे। देखिए इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट आप कंबाइन कर सकते हैं। बशर्ते आपको याद रखना चाहिए कि आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आपको वाक्य को कंबाइन करना है। इसकी पहचान के लिए कहीं ना कहीं वाक्य में आपको एडजेक्टिव वर्ड अवश्य दिया रहेगा, ठीक है।